परम श्रद्धेय श्री बाबा महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम और आप सभी संत भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी। दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी, दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी। तुमने दिया सदा से हमने हमेशा मांगा, तुमने दिया सदा से हमने हमेशा मांगा। तुमने दिया सदा से हमने हमेशा मांगा, तुमने दिया सदा से हमने हमेशा मांगा। पर तेरे दर न मांगा, दर दर बना भिखारी। पर तेरे घर न मांगा, दर दर बना भिखारी। तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी। दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी, दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी। दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी, दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी। मांगा हजारों दर पर ठोकर हजारों खाए, मांगा हजारों दर पर ठोकर हजारों खाई। मांगा हजारों दर पर ठोकर हजारों खाए, मांगा हजारों दर पर ठोकर हजारों खाई। आगे कभी न तेरे झोली नहीं पसारी, आगे कभी न तेरे झोली नहीं पसारी। तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी। दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी, दोनों की है पुरानी आदत
किस किस की खाई गारी। मैं क्या बताऊं तुमको, किस किस की खाई गारी। तुमसे ना कोई दाता मुझसा नहीं भिकारी। तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी। दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी। दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी। लाई है तेरे दर पर मुझको बड़ी किस्मत। 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 जाऊंगी अब न उठ के सुन ले सदा हमारी। जाऊंगी अब न उठ के सुन ले सदा हमारी। तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिकारी। तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी। दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी। दोनों की है पुरानी आदत अनूठी भारी। हमें इस संसार से पार जाना है तो सच्चे संतों की शरण ग्रहण करो। कोई दूसरा साधन है ही नहीं। और सच्चे संत कैसे हों? जो संसार से असंग हों, कुछ शास्त्रों का ज्ञान हो और जिनका जीवन भगवान नाम में हो। ऐसे संतों की शरण में जाओ, उनका उपदेश सुनो, उनका सत्संग सुनो। इसी से ही सहज में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संत महापुरुष एक रेल के इंजन की तरह होते हैं। जैसे कि एक इंजन अनेक डिब्बों को खींच करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, उसी प्रकार महापुरुष होते हैं। उनकी जो शरण में चला जाता है वो उनको उद्धार करके भगवान धाम पहुंचा देते हैं। भगवान के धाम वही पहुंच सकता है जैसे कि जो डिब्बा से इंजन का डिब्बा यह नहीं देखता, इंजन यह नहीं देखता कि अच्छा माल है इसमें बुरा माल है। जो इंजन से जुड़ गया वह भगवत धाम अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। उसी प्रकार जो संतों की शरण में चला गया, संत महापुरुष यह नहीं देखते कि ये पापी है, दुराचारी है, जो अपने शरण में लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। पहुंचेगा वही जिनकी संत महापुरुषों के चरणों में प्रीति है। अन्यथा कैसा भी विद्वान हो, बुद्धिमान हो, चरणों में प्रीति नहीं है तो भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। तभी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंचि सम शंकर मम हुई। गुरु के बिना भव से पार होना असंभव है, क्योंकि संत महापुरुष ही इस लोक में शोक,
मोह दुख को दूर करने वाले हैं। उनके श्री मुख से जो सत्संग सुनते हैं वह सत्संग ही भगवान में प्रीति करता है और सहज में भक्ति को प्राप्त हो जाता है। तभी रामायण में कहा गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत महापुरुषों का संग ही पहली भक्ति बताई है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिन सत्संग ने पावे प्राणे। चाहे कोई कितना भी धनी व्यक्ति हो, उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वह सत्संग नहीं सुनेगा, क्योंकि सत्संग भक्ति स्वतंत्र है, समस्त सुखों की खान है और सत्संग सुनते ही मनुष्य को अनंत काल की शांति प्राप्त होती है। सत्संग में कैसा भी प्राणी चला जाए उसका उद्धार ही हो जाता है। सट सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई। जैसे कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संग में जाने से, संतों की शरण पकड़ने से वह मनुष्य सोना बन जाता है। और जिन महापुरुषों ने सत्संग किया है, जैसे कि प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ब्रज गोपियाँ, यज्ञपतियाँ, हनुमान जी, इन्होंने कोई वेदों की स्तुति नहीं की, ध्यान तप जप कीर्तन कुछ नहीं किया, केवल संतों के संग से ही परम पद को प्राप्त हो गए। ऐसा संतों का संग है। जैसी संतों की महिमा अपार है, वैसे ही सत्संग की महिमा भी अपार है। सत्संग से प्रभाव से जंगल के पशु पक्षी भी अपना जीवन जन्म सार्थक कर सकता है। जैसे कि एक तुच्छ कीड़ा पुष्प का आश्रय लेने से देवताओं के मस्तक पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार जो संतों का संग कर लेता है वह भोगों में लिप्त हुआ विषयासक्त मनुष्य पापों से छूटकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। महापुरुष इतने दयालु होते हैं कि जिसको वो अपने अभय देकर के अपने शरण में रख लेते हैं, उसे यदि वह व्यक्ति पाप की ओर जाता है तो उसी क्षण उसे पाप से बचाकर उसके तन मन के सारे पाप रूपी कीचड़ को धोकर अपने आश्रम रख लेते हैं। ऐसे होते हैं महापुरुष। जैसे कि रस्सी से बंधा हुआ कलसा और जल में डुबोने पर उसे जल से निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य पाप में डूबा हुआ है और जिसकी डोरी संत महापुरुष के हाथ में है, वो महापुरुष उसे पाप रूपी कीचड़ से निकालकर सन्मार्ग पर लगा देते हैं, पुण्यवान बना देते हैं। ये महापुरुषों का संग, एक क्षण का सत्संग ही बड़ा ही दुर्लभ है। सत्संग की महिमा एक दृष्टांत आता है। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ गए तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया और आदर सत्कार के रूप में उन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या का फल वशिष्ठ जी को दिया। तो कुछ समय बीतने पर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के वहाँ गए तो उन्होंने भी उनका बहुत आदर सत्कार किया। तो उन्होंने उनको आधी घड़ी के सत्संग का फल जो उनका प्रण उनको दिया। तो यह सुनकर के विश्वामित्र जी कुछ क्रोधित से हुए। तो विश्वामित्र जी ने बोले कि प्रभु आपको कुछ असंतुष्टि हो रही है। तो उन्होंने कहा चलो हम इसका निर्णय करते हैं कि 1000 वर्ष की तपस्या का फल बड़ा है या आधी घड़ी के सत्संग का फल बड़ा है। तो वो निर्णय करने के लिए इन महापुरुषों का निर्णय ऋषि मुनि तो कर नहीं सकते थे, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनका निर्णय सुना तो उन्होंने कहा, सोचा कि मैं इन दोनों का निर्णय करूँगा, ये ऋषि हैं, श्राप दे देंगे तो मैं विपत्ति में पड़ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं तो सृष्टि के रचना में लगा हुआ हूँ, मुझ पर तो समय ही नहीं है, तुम शंकर जी के पास जाओ क्योंकि वो तप करते ध्यान में ले लेते, वो ही बता सकते हैं। शंकर जी के पास गए
तो शंकर जी ने मना कर दिया। तो भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान ने भी मना कर दिया। तो फिर वो पाताल में गए शेष जी के पास। तो शेष भगवान से अपना निर्णय रखा। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना जो तुम्हारा तप का फल है उसके फल से अगर ये पृथ्वी आकाश में अधर उड़ जाए तो मेरे सिर का भार हल्का हो जाएगा, तो मैं आपकी बात का निर्णय कर दूंगा। तो इतने में वशिष्ठ जी बोले, नहीं, विश्वामित्र जी। तो उन्होंने 1000 वर्ष का तप से ये पृथ्वी आकाश में अधर उड़ जाए तो पृथ्वी टस से मच नहीं हुई। तो फिर वशिष्ठ जी बोले, अगर मैंने आधी घड़ी का सत्संग किया है उस पुण्य के बल से ये पृथ्वी अधर उड़ जाए तो पृथ्वी अधर हो गई। तो उन दोनों का निर्णय हो गया। अगर हमें कुछ क्षण का सत्संग मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। सत्संग की महिमा इतनी बड़ी बताई है। सत्संग अजामिल बहुत बड़ा महापापी था, लेकिन कुछ क्षण के से उन्होंने साधु का संग किया और उनको वैराग्य हो गया, भगवान के पथिक बन गए। सत्संग किया रहुगण, राजा रहुगण ने कुछ मुहूर्त किया था, उसी से ही उनको तत्व ज्ञान हो गया, भक्ति को प्राप्त हो गए। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत कथा सुनी, उनको भगवत ज्ञान हो गया, भगवत धाम पहुंच गए। तो ये सत्संग सारी पृथ्वी स्वर्ग मोक्ष से श्रेष्ठ बताई है। रामायण में कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर सुख धैर्य तुला एकंग, तूल ने ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। अगर क्षण भर का सत्संग मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो सत्संग ही हमारे जीवन को सफल बना सकता है। ऐसे ही संतों का संग अमोघ है। अगर उनका एक क्षण का भी हमको संग मिल जाए, न जाने हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी एक दृष्टि पर जाने से कितने पाप नष्ट होते हैं। अगर उनका शरीर भी पूरा हो जाए, उनके मुर्दा शरीर से भी, उनकी राख से भी, अगर उनके शरीर से जो धुआं निकलता है उससे भी हमारी सदगति हो तक, क्योंकि संतों के में इतना अमोघ है, उनके प्रभाव में सत्संग से इतनी शक्ति है कि तो ऐसे ही एक कामध्वज भक्त हैं। वो राजस्थान में रहते थे, 4 भाई थे। जो उनके 3 भाई थे राणा जी के यहाँ नौकरी करते थे और कामध्वज भक्त वो वन में जाकर के तपस्या करते थे। वन से आते समय पर खाना प्रसाद पा करके और फिर वन चले जाते, तपस्या करते, भजन करते। तो ये सब जो 3 भाई थे उन पर देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा, भाई तुम भी राणा जी की नौकरी किया करो, तुमको भी कुछ वेतन मिल जाएगा। लेकिन कामध्वज ने मना कर दिया। कहा, हम जिनके सेवक हैं हम उनकी हाजिरी बजाते हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो फिर भी उन लोगों ने खूब टोका पर लेकर नहीं माने। जहाँ सच्ची निष्ठा होती है वो किसी की परवाह नहीं करता। समय पर अपने नियम का जो पालन करता है, समय पर जाता है और अपने उसके नियम पर पालन करते, वही सच्ची निष्ठा आस्था कहते हैं। क्योंकि यही निष्ठा थी जटायु जी की। जब जटायु जी ने युद्ध भूमि में सीता माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण छोड़े तो भगवान ने उनका दाह संस्कार किया। जो भगवान का आश्रित होता है तो किसी की आश्रय नहीं रहता, वो भगवान के आश्रित मर जाता है, भगवान के बल पर मर जाता है। क्योंकि जब विश्वास टूट जाता है तभी मनुष्य गिरता है। रामायण में कहा गया है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन दृढ़ न रामू, राम में कृपा बिन सपने हो, जीव ना ले विश्राम। जब तक मन में विश्वास नहीं है तो भक्ति मिल ही नहीं सकती, और ना ही भगवान की कृपा के बिना मनुष्य विश्राम को प्राप्त कर सकता। सपने में भी शांति नहीं मिलती भगवान की कृपा के बिना, क्योंकि ये विश्वास ही हमको भगवान से मिला सकता है।
जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक हम भगवान से नहीं मिल सकते। कौन सिद्धि के बिन विश्वासा, बिन हरि भजन भव नासा। भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, वो है विश्वास, और बिना विश्वास के कोई साधन फल नहीं दे सकता। कबीरदास जी ने भी कहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहते कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। भगवान ना ही एकांत में है, ना ही कैलाश पर्वत पे, ना ही वैकुंठ में है। जहाँ मनुष्य का विश्वास है भगवान के प्रति, भगवान विश्वास में है। जहाँ विश्वास के भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। ये श्रद्धा विश्वास संत महापुरुषों के संग से ही मिलती है। महाभारत का वाक्य है, श्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप विमोचने। संसार में सबसे बड़ा पाप बता है अश्रद्धा, और सबसे बड़ा पुण्य बता है श्रद्धा। एक ही श्रद्धावान जाने कितनों को श्रद्धावान बना देता है, और एक ही श्रद्धालु जाने कितनों का विनाश कर देता है। हमारे बाबा महाराज एक बात कहते हैं, एक टाट का कपड़ा है और वो फटा हुआ है किंतु गीला है, उसको जमीन पर तुम वहाँ कहीं भी रख दोगे तो जमीन को गीला कर देगा, अर्थात अपना गीलापन जमीन को दे देगा। और दूसरी जगह कोई बहुत कीमती कपड़ा है रेशमी, किंतु गीला नहीं है, तो वो जमीन को गीला नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि कोई छोटे से छोटा व्यक्ति है, भावुक है, श्रद्धालु है, तो वह तुम्हारा संग पाकर तुम्हें भी श्रद्धालु बना देगा, भावुक बना देगा। और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, विद्वान है, वक्ता है, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो वह तुमको भावुक नहीं बना सकता, क्योंकि वह गुण उसके अंदर है ही नहीं। और जो जिसकी श्रद्धा को बढ़ाता है वह सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, और किसी की श्रद्धा को नष्ट करता है वो सबसे बड़ा महापापी बताया गया। एक हत्या के समान जो पाप लगता है, इतना बड़ा पापी बताया गया। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर चलाता है, श्रद्धा, भक्ति को श्रद्धा बढ़ाता है, भक्ति पर चलाता है, वह उसने सारे जप तप तीर्थ सब कुछ कर ले। भागवत जी में श्लोक आता है, सर्वे वेदास यज्ञास तपोदानानि चानगा जीवा भय प्रदान से ना कुर्वीरन कलमा पे। जो मनुष्य किसी जीव को भगवत मार्ग पे लगाता है तो उसने सारे जप तप कर लिए। इसलिए श्रद्धा से संतों का सत्संग करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। और जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, वो चाहे कितना भी माला जप कर लो, कितनी भी आराधना कर लो, और कितना ही महापुरुषों के संग कर लो, कोई फल नहीं मिलेगा। और जिसके अंदर श्रद्धा है महापुरुषों के प्रति, उसे कुछ साधन करने की जरूरत है ही नहीं। श्रद्धा थी सहजो बाई की, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम्हें पे आऊं। श्रद्धा थी मीराबाई की, जित बैठारे तिति ही बैठूं, जो दे दे सो खाऊं। मीरा जी को पता था कि चरणामृत के रूप में मुझे जहर दिया जा रहा है, लेकिन वो विश्वास के साथ उस जहर को पी गई और वह जहर ही अमृत बन गया। किसके कारण? विश्वास के कारण। उनका विश्वास था अपने प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, और वो जहर अमृत बन गया। श्रद्धा विश्वास थी विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। उनके गले में कैंसर हो गया था, वृद्ध थे, तो वृद्ध होने के कारण वो बार बार, जो गले में कैंसर था उससे थूक आता था, कफ आदि आते थे, तो उठ नहीं पाते थे। तो खटिया उनके बिस्तर के पास ही एक पात्र रख दिया, उसी में वो थूक लिया करते थे। एक दिन
विवेकानंद जी विदेश से लौट कर आए, देखा कि कई दिनों से पात्र कफ आदि से भरा हुआ साफ नहीं किया है। तो उन्होंने सेवकों से कहा कि भाई इस पात्र को साफ कर दो, देखो राग द्वेष हर जगह होता है। तो वो विवेकानंद से चिढ़ गए, तो उन्होंने कहा तुम सेवक बनते हो तो तुम खुद ही साफ कर दो ना इस पात्र को। और विवेकानंद जी को वह बात चुभ गई। वो उस सेवक के सामने ही खड़े खड़े उस कफ आदि पात्र को पी गए। ये निष्ठा थी। यही निष्ठा भगवत धाम पहुंचा देती है। यही श्रद्धा निष्ठा विवेकानंद जी को अमर बना गई। अगर हमें भी अपने इष्ट के प्रति, गुरुजन के प्रति, महापुरुषों के प्रति निष्ठा हो जाए, उनकी श्रद्धा की एक बूंद मिल जाए, तो हम भी धन्य हो जाएं। लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है, और जिसका अंदर विश्वास है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाके मन विश्वास है सदा प्रभु है संग, काल कोट झकझोरिए तऊ ना हो चितभंग। जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास है काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो ऐसी श्रद्धा थी कामध्वज की। वो अपने भगवान के विश्वास पर वन से निकल गए और वहां जाकर के भजन करने लग गए। रहते रहते घर भी आते जाते थे, लेकिन भाइयों ने फिर ताना मारा कि कहा भैया बिना हाथ हिलाए तो पंखा भी हवा नहीं देता है, इसलिए आप कुछ राणा जी की हाजिरी में कुछ खड़े खड़े नौकर हाजिरी बजाया करो, बस कुछ मत किया करो, वहाँ चले जाया करो, बस इसी से काम चल जाएगा। लेकिन कामध्वज जी किसी के आश्रित नहीं थे, भगवान के आश्रित थे, और उन्होंने अपने भाइयों की बात नहीं मानी। फिर भाइयों ने कहा ठीक है, तुम मुझे खाने का ताना मार रहे तो मैं नहीं आऊँगा। तो भाइयों ने कहा भाई खाना का ताना नहीं मार रहे हम, अगर तुम वन में जाते हो मर गए तो तुम्हें जलाएगा कौन। जो भक्त होता है वो किसी की परवाह नहीं करता, भगवान का आश्रित रहता है। अनन्या गीताजी में कहा है अनन्या चिंतन्त्यो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्या अभियुक्तानाम योगम छ वहम। भगवान का जो अनन्य भाव से चिंतन करता है, भगवान उसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका योगक्षेम भगवान स्वयं धारण करते हैं। मनुष्य सोचता है कि हम कमा करके ला रहे हैं, हमारे द्वारा ही इनका पालन पोषण हो रहा है, ये सब गलत है। मनुष्य अपने भाग्य का खाता है, भगवान जो देता है उसको खाता है। क्योंकि ये सबको मद नहीं होना चाहिए कि हम कमा करके ला रहे हैं, हमारे द्वारा ही इन सबका पालन हो रहा है, ये सब गलत है। कहा है जब दांत नाते तब दूध दियो, जब दांत दे का अन्न ना देगो, जीवे बसे जग में जितने सबकी सुध ले तो तेरे हु लेगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो तोहू को देगो, काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे ते कछु ना ले। जब भगवान ने जब गर्भ में थे, हम अन्न खाने लायक भी, रोटी खाने लायक नहीं, तो माँ के स्तनों में दूध दिया, जो दांत दिए तो भगवान ने अन्न भी दिया। तो इसलिए भगवान के जो जल में थल में कितने पशु पक्षी रहते हैं, भगवान सबको देते हैं। तो इसलिए भगवान के विश्वास पर रहना चाहिए, किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो एक बार ऐसे ही शिवाजी को अहम हो गया था, थोड़ा सा मद हो गया था, उनके राज्य में कुछ अकाल पड़ गया था। तो उन्होंने हजारों लाखों लोगों को अपने वहाँ कर्मचारी के रूप में रखा। वो मजदूरी करते, जो वेतन मिलता उससे अपना गुजारा कर लेते थे। तो एक दिन शिवाजी जैसे बाहर निकले तो देखा लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा मद हुआ
कि लाखों नर नारी मेरे द्वारा ही खा पी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अहम आया था, इतने में ही उनके गुरुजी प्रकट हो गए, स्वामी समर्थ राम गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि शिवा, जो शिला है इसको तोड़वाओ। तो उन्होंने वो शिला को तोड़वाया, तो शिला में से निकला एक मेंढक, उछल करके भाग गया। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा, क्यों शिवा, क्या इस मेंढक को भी तुम खाने के लिए दे रहे हो? तो शिवा की आंखें खुल गई और गुरुजी के चरणों में पड़ गए। गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा सा अहम हुआ था। सबको भगवान देता है, जो भी हो सबको भगवान देता है, क्योंकि भगवान ही सब जीव, किसी जीव की सामर्थ्य नहीं है किसी को कोई खवा सके पिवा सके। भगवान ही सब जीवों का पालन करता है। इसलिए संत महापुरुष जो कहते हैं उनमें ही विश्वास करना चाहिए। तो ऐसे ही कामध्वज जी भगवान के भरोसे भाइयों की बात सुनकर के घर से निकल पड़े और निकल करके वन में जाकर के कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। चोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी, झोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी, झोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी, झोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी, दाता पड़ी है खाली, झोली खुली हमारी, 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 दिलदार तू है दाता, देता हमेशा दिल से, 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 अब के तू बख्श दे फिर सारी खता हमारी, अब के तू वक्त दे दे सारी खता हमारी, झोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी, झोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी, दाता पड़ी है खाली, झोली खुली हमारी,
पड़ी है खाली, झोली खुली हमारी। रहमत तू ऐसी कर दे ऐ मेरे दिल के मालिक हो। रहमत तू ऐसी कर दे हे मेरे दिल के मालिक। रहमत तू ऐसी कर दे ऐ मेरे दिल के मालिक। रहमत तू ऐसी कर दे हे मेरे दिल के मालिक। ना चीज मेरी भी तो जुड़ जाए तुमसे यारी। ना चीज मेरी भी तो जुड़ जाए तुमसे यारी। झोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी। झोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी। दाता पड़ी है खाली, झोली खुली हमारी। 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 यारी जुड़े वो ऐसी मैं ना रो मिट कर। यारी जुड़े वो ऐसी मैं ना रहूं मिट कर। यारी जुड़े वो ऐसी मैं ना रो मिट कर। यारी जुड़े वो ऐसी मैं ना रहूं मिट कर। बस तू ही देखे तेरी छटा हो प्यारी। बस तोरी तोरी दिखे तेरी छटा हो प्यारी। बस तू ही देखे तेरी छटा हो प्यारी। बस तोरी दिखे तेरी छटा हो प्यारी। झोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी। झोली पसार बैठा दर पे तेरे भिखारी। दाता पड़ी है खाली, झोली खुली हमारी। दाता पड़ी है खाली, झोली खुली हमारी। दाता पड़ी है खाली, झोली खुली हमारी। दाता पड़ी है खाली, झोली खुली हमारी।
इसी प्रकार कामध्वज जी वन में पहुंच गए और वहां जाकर के उन्हें प्राण त्याग दिए। इधर भगवान को चिंता हुई, क्योंकि जब जीव भगवान के आश्रित होता है तो भगवान उनकी देखभाल स्वयं करते हैं। तो भगवान को चिंता हुई, आने की तैयारी कर रहे थे, तो इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहाँ की तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे भक्त कामध्वज जी का शरीर पूरा हो गया है, उनका दाह संस्कार करने के लिए हम जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये छोटी सी सेवा हमको दीजिए, हम अपना जीवन सफल कर सकें। तो हनुमान जी आए, उन कामध्वज भक्त का चंदन के लकड़ी से दाह संस्कार किया। और उस वन में, जिस वन में कामध्वज भजन करते थे, उस वन में कुछ भूत प्रेत रहते थे, जिससे हमने पहले भी कहा था कि संत महापुरुषों के शरीर, मुर्दा शरीर से, उनकी राख से अगर उनका धुआं भी जीव से स्पर्श कर जाए तो उसकी सदगति हो जाती है। तो वैसे ही उस वन में कुछ भूत प्रेत रहा करते थे। जब कामध्वज जी का शरीर पूरा हुआ तो उनके शरीर से जो धुआं निकला, उनसे उन प्रेतों की सदगति हो गई, भगवत धाम पहुंच गए। लेकिन देवयोग से एक भूत कहीं दूर चला गया, और जैसे आया तो उन्होंने अपने सगे संबंधी को नहीं देखा और रोने लग गया। और उसी वन में एक सिद्ध संत तप कर रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुना, उन पर अपने तप के बल से जल छिड़का तो उस भूत में भूलने की शक्ति आई। तो उन्होंने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे सगे संबंधी हैं, वो हमको मिल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे कामध्वज भक्त थे, उनका शरीर पूरा हो गया, हनुमान जी आए, उन्होंने उसका दाह संस्कार किया, उनके धुआं से उनकी सदगति हो गई। तो यह सुनकर के वह भूत बहुत रोया और पश्चाताप करने लगा कि अगर मैं भी यहाँ होता तो मैं भी इस दुख योनि से दूर हो जाता। तो उन्होंने, उस भूत ने महापुरुष जो संत थे उनसे विनती की कि प्रभु अभी चिता में अग्नि है, आप थोड़ा सा ईंधन डाल दें और इस धुआं से मेरी भी सदगति हो जाएगी, आप कृपा करके ये काम करें। तो संत ने वैसा ही किया और उस भूत की भी सदगति हो गई। देखो, संत महापुरुष के संग से ही उनकी सदगति होगा। अगर हमको भी उनका संग श्रद्धा से, निष्ठा से उनका संग करें तो हमारा भी सहज में कल्याण हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये शरीर मिल भी गया तो इससे विषय भोग में नहीं फंसना चाहिए। कहा गया है, ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देई, पलट सुदाते सठ विसले। इस शरीर का फल है भगवत प्राप्ति। विषय भोग तो पशु भोगते हैं, ये मनुष्य शरीर मिल गया तो संत महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, उनके सत्संग में जाना चाहिए। क्योंकि जब विश्वास हो जाता संत महापुरुषों के, नीच से नीच योनि से हमको उत्तम योनि प्रदान कर देते हैं। जैसे कि मैत्रेय जी थे, एक बार वेदव्यास जी बैलगाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कोई एक कीड़ा सड़क पार कर दौड़ लगा करके जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि कीड़ा क्यों भाग रहा है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और उस पर जल छिड़का और कहा कि भाई तुम भाग क्यों रहे थे? तो कीड़ा बोला कि प्रभु इसलिए भाग रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो व्यास जी बोले कि ये तो नीच योनि से तो मर जाना ही अच्छा है। वो कीड़ा बोला
कि नहीं प्रभु, इससे भी नीच योनियाँ हैं, जड़ी योनियाँ, जब पेड़ पत्थर पहाड़ी सब योनियाँ, इनमें तो बहुत दुख पाना पड़ता है, क्योंकि ये जड़ी योनियाँ कब मिलती हैं? जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, उनका कीर्तन नहीं करते, तब हमें जड़ी योनियाँ मिलती हैं। संत महापुरुषों का संग नहीं करते। तो व्यास जी ने उस कीड़े से कहा कि तुम ऐसा करो, अपने शरीर को त्याग दो, हम तुम्हें उत्तम शरीर प्रदान कर देंगे। उस कीड़े ने महापुरुष के वचनों पर विश्वास करके अपने शरीर को छोड़ दिया और वो ब्राह्मण के रूप में मैत्री जी बने, कथा व्यास वक्ता बने। क्यों बने? क्योंकि उनका विश्वास था महापुरुषों में, इसलिए वो वहाँ भागवत जी के वक्ता बन गए। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो ये संत महापुरुषों के चरणों में लगा दो, अपने जीवन को सफल बना लो। जय श्री राधे।